हे एवरीवन, डी ट्रिपल एस बी पीआईटी की तैयारी करनी अब सब लोगों ने शुरू कर ही दी होगी। डी ट्रिपल एस बी की अगर हम तैयारी कर रहे हैं और अभी रिसेंट अभी केवीएस का अगर आपने कल परसों एग्ज़ाम दिया है तो कुल मिलाकर के उससे कुछ अच्छी खासी लर्निंग्स आपने ले ही ली होगी। डी ट्रिपल एस बी पीआईटी का एग्ज़ाम जो कि 16 फरवरी से चालू है, कुछ लोगों के लिए उसमें 3 महीने का समय है, कुछ लोगों के लिए 16 फरवरी तक का समय है। मोटा मोटी माने तो पहले कैंडिडेट के लिए कम से कम 35 डेज का समय आपके पास है। तो ऐसे में अगर हम इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं, मतलब इस एग्ज़ाम को हम पास करना ही करना चाहते हैं, तो ऐसे में हमारे दिमाग में क्या सबसे पहले होना चाहिए, आज उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये चीज़ बार बार कही जाती है और बार बार वही गलतियां सामने से दिखाई देती हैं नए बच्चों के रूप में। कभी कभार किसी को बता भी दिया जाता है, बावजूद उसके वो उसको नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होता है। ध्यान रखिएगा, किसी भी तरह का कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी का टेस्ट है कि किस तरीके से आप उस प्रेशर को हैंडल करते हैं और कितने आप इंडिपेंडेंट हैं। जितना ज़्यादा आप दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं या फिर जितना ज़्यादा आप दूसरों पर रिलाई करते हैं, उतना ज़्यादा ही आप इस पेपर से अपने आप को दूर करना शुरू कर देते हैं। तो अगर पेपर के नज़दीक आना है, सिलेक्शन के नज़दीक आना है, तो आपको अपने नज़दीक आना पड़ेगा। और वो तब होगा जब आप अपने आप को जानेंगे, आपके अंदर जो कमियां हैं या फिर जो बढ़िया बात है उस चीज़ को पहचानेंगे और उसके ऊपर लगातार काम करेंगे, तभी जाकर के काम हो पाएगा। अभी केवीएस पीआरटी का एग्ज़ाम हुआ, उसके अंदर हमने देखा कि अच्छा खासा समय होने के बावजूद भी पूरा पेपर सभी बच्चों से हल नहीं हो पाया या फिर बड़ी मुश्किलों से हो पाया। क्यों? क्योंकि कैलकुलेटिव पार्ट था। पेपर अनएक्सपेक्टेंसी या फिर अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके लिए हमेशा लाता रहता है, आपको हर तरीके से तैयार रहना है। तो आज हम ऐसी 5 या ज़्यादा से ज़्यादा 6 चीज़ों की बात करेंगे जिसका कि ध्यान अगर आज आपने रख लिया और मन लगा करके अगर उसके ऊपर काम कर लिया तो आपका डी ट्रिपल एस बी पीआरटी का एग्ज़ाम ऐसे निकलेगा। लेकिन उस ऐसे के पीछे की मशक्कत बहुत है, लेकिन निकलेगा ज़रूर। चलो एक एक करके उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। तो आज हम एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी की बात करेंगे कि अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो क्या सच में हमारा फायदा होगा। सो लेट अस डिस्कस अबाउट अ परफेक्ट स्ट्रैटेजी एंड दैट इज, सबसे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आप ये जानिए कि आपको क्या आता है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, आपको क्या आता है, नहीं आता है, सब कुछ आप सेल्फ सेंटर्ड रखिए, क्योंकि सब कुछ आपको अपने आसपास बुनना है। तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट जो आपके लिए है वो है गो थ्रू सिलेबस एंड स्टिक टू इट, स्टिक टू इट। यही सबसे बड़ी समस्या है जो सभी कैंडिडेट्स फेस कर रहे हैं, बावजूद जानने के बावजूद वो चीज को अवॉइड कर रहे हैं। सिलेबस से स्टिक रहिए, आपका पूरा का पूरा पेपर सिलेबस के इर्द गिर्द ही आ रहा है, चाहे वो केवीएस का पेपर हो या डी ट्रिपल एस बी। अब डी ट्रिपल एस बी की बात करें तो रिसेंट डी ट्रिपल एस बी मैंने आपको बताया था कि अभी पिछले साल, अभी बीते हुए साल में बीच में 1-1.5 महीने में गायब रहा था, जस्ट बिकॉज टू अंडरस्टैंड द स्ट्रैटेजी। और परफेक्टली मैं चीज को समझ पा रहा हूं कि आपका डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम कंप्लीटली सिलेबस ओरिएंटेड होता है, बिल्कुल सिलेबस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो एकदम आप सिलेबस को पकड़िए और सिलेबस पर ही रहिए, सिलेबस से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा आप सिलेबस को ओवरलुक करेंगे उतना ही ज्यादा आपका नुकसान होगा। ठीक है, अब हमारे पास अच्छी बात यह है कि हमारे पास पार्ट ए का भी सिलेबस मेरे पास है और पार्ट बी का भी सिलेबस मेरे पास है। ये दोनों ही सिलेबस मेरे पास है। मेरे पास मतलब आपके पास है, ऑफिशियल साइट पर ये अवेलेबल है। तो वहीं से अपने को दोनों सिलेबसेस को देखना है। नहीं पता सिलेबस क्या है, किस तरह की चीज़ें हैं, तो टेलीग्राम पर अभी आपको ये चीज़ जाकर के मिल जाएगी। तो आप वहाँ पर जाइए और ये दोनों चीज़ें आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। डी ट्रिपल एस बी पीआरटी का जो पार्ट बी का सिलेबस है उसका पूरा एक्सपेंडेड फॉर्मेट मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है, जिसको कि हम लोग कोर्स में भी कराने वाले हैं। तो एक बार अच्छी तरीके से उसको समझ लीजिएगा, एक अच्छा इंटेंट और एक कॉन्टेक्स्ट आपको मिलेगा कि पेपर के लिए क्या पढ़ना है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हमने जो पढ़ा रखा है या एनआईओएस जो कर रखा है वो सफिशिएंट है। एनआईओएस के
काफ़ी सारा कंटेंट इसके अंदर आपका सिमिलर होगा, लेकिन सिमिलर नहीं, एग्जैक्ट पढ़ना है आपको, आसपास नहीं रहना है आपको, एग्जैक्टली वो पढ़ना है जो एग्जाम में दिया गया है। मैं ही वो व्यक्ति था जो हमेशा से ये कहता आया हूँ कि NIOS की पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट एज देगा पेपर में। लेकिन अब मैं ही वो व्यक्ति हूं जो मैं कह रहा हूं कि अब NIOS तो आपने पढ़ रखी है, इसने आपके नॉलेज को बहुत स्ट्रांग कर दिया है। अगर आपने अब तक NIOS पढ़ी है तो इससे बढ़िया बात और कुछ नहीं हो सकती। लेकिन अगर अभी आप सिर्फ और सिर्फ NIOS पे स्टिक रहेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि पेपर का सिलेबस अब काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हो गया है, बढ़ गया है, एग्जैक्ट टॉपिक्स अब हमारे पास हैं, तो उन टॉपिक्स को हमें कवर करना है। एंड फॉर्चुनेटली एंड अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं जो कि NIOS के सिलेबस, NIOS DLED के सिलेबस में नहीं है। तो इसके लिए आपको अब दिमाग लगाना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा। बाकी मैं आपके साथ हूँ, हर एक का एक्सपेंडेड नोट्स एंड कंप्लीट डिटेल्ड नोट्स आपके लिए हम लोग बना रहे हैं, अवेलेबल करवा रहे हैं, बिल्कुल लेटेस्ट नोट कोर्स के अंदर, जो कि 13 तारीख से आपकी क्लासेस स्टार्ट हैं। आप कोर्स के अंदर एनरोल करके अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। मैं आपको एक बार पहले इसके बारे में बता देता हूँ कि DSSB का जो अपना ये कोर्स है, अभी फिलहाल अभी सिर्फ कल तक के लिए आपके ये, जैसे आप mentalstatistics.com पे जाते हैं या मेंटल स्टैटिस्टिक्स की वेबसाइट को खोल, एप्लीकेशन पे जाते हैं, चाहे एप्पल का हो चाहे वो एंड्रॉयड का हो, तो आपको खोलते के साथ ही यहाँ पर DSSB PRT दिखाई देगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर आप वेयर आर यू लुकिंग फॉर पे जा करके आप PRT सर्च करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे DSSB के कोर्स खुल जाएगा। तो इसके अंदर आपको DSSB PRT रिफ्लेक्ट 3.0 को खोलना है और फिर इसके अंदर इस कोर्स को देखेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ 999 रुपये में कि देश का हर एक बच्चा जो इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है देश के सबसे बेस्ट कंटेंट को एक्सेस कर पाए, उसके लिए 999 के अंदर ही आपका पूरा कोर्स मैं अवेलेबल करवा रहा हूँ। इस कोर्स की जो फीस 999 है, ये सिर्फ और सिर्फ का, आज क्या तारीख हो गई, आज 11 तारीख हो गई ना, 12 तारीख इवनिंग तक, यानी कि कल शाम तक, कल मिडनाइट तक आपका ये ऑफर रहेगा। आप इसके अंदर एनरोल करेंगे एंड इंडिया के बेस्ट कंटेंट के साथ आप अपनी तैयारी चालू करेंगे। ठीक है, इसके साथ शेड्यूल भी मैं जारी करूंगा ताकि उस शेड्यूल को जब आप फॉलो करेंगे तो एकदम बढ़िया तरीके से आपका काम हो जाएगा, जिसको अभी हमने सक्सेसफुली KVS में भी फॉलो किया था। ठीक है, तो ये आपका हो गई पहली चीज। एकदम सिलेबस से इधर उधर नहीं होना, सिलेबस की प्रिंट निकाल करके भले ही आप अपने दीवार पे लगा लो और हर एक टॉपिक का माई रिफ्लेक्ट इंडेक्स बनाइए, जैसा कि हमने KVS में बनाया था, और हर एक टॉपिक के साथ चेक लगाते रहो कि मुझे ये आज करना है, मुझे आज करना ही है। दूसरा, डू नॉट रेफर मोर मटेरियल्स। एक ही टॉपिक या एक ही चीज के लिए 10 अलग अलग किताबें खरीदने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे अलग अलग तरह के नोट्स आपके पास आएंगे, उन सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ा पढ़ो, थोड़ा मतलब जो आपको मिला है उसको पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि उसमें से अगर कोई चीज आ जाए तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। आप 50 चीजें पढ़ोगे, याद कुछ भी नहीं रहेगा, पेपर बहुत खराब जाएगा। आपका काम यह है कि जो आप पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली बात है, हम लोग जो मटेरियल प्रोवाइड करेंगे वो एकदम टॉप सुप्रीम क्वालिटी का मटेरियल होगा। उसको करने के बाद आपको दुनिया का कोई नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसको पढ़िए, उससे रिलेटेड अगर रेफरेंस आपको समझ में आता है, आपको लगता है, उदाहरण के लिए हमने एक लर्निंग थ्योरी करी, लर्निंग थ्योरी के अंदर कोई एक कॉन्टेक्स्ट निकला, आपको लगता है कि इसके उसके अंदर, जैसे कि मैंने किसी थ्योरिस्ट का नाम सजेस्ट कर दिया कि जैसे आप इसके अंदर यूरिक ब्रोफेन बीनर का आप जो है थ्योरी पढ़ सकते हैं, तो आप उस कॉन्टेक्स्ट को पढ़िए, कहीं से ढूंढ करके पढ़िए, ये एक्स्ट्रा रेफर कीजिए। या फिर आपको लगता है कि भाई इस सेक्शन के अंदर ये चीज़ तो मैंने पढ़ी, ये चीज़ मुझे थोड़ी कम समझ में आई, या फिर ये चीज़ मुझे थोड़ा ज़्यादा सीखना है, तो वहाँ से आप एक्सपेंड कीजिए। अदरवाइज जो आपका कंटेंट है वो सफिशिएंट है, और ऑब्वियसली बात है, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको सिलेबस से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले, यानी कि सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट करना है। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए, समय बचे, तो आप एक्सपेंड कीजिए शौक से। फिर आता है प्रैक्टिस पार्ट ए फ्रॉम लेटेस्ट पेपर्स। आपको पता है DSSB का पैटर्न अभी एकदम सेम चल रहा है पार्ट ए का, तो जो लेटेस्ट पेपर का पार्ट ए है उसको तो आप जरूर से जरूर प्रैक्टिस करें। यकीन मानिए, अगर आप लेटेस्ट पेपर की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो मतलब इस चीज़ को आप बुरा मत मानना, लेकिन हाँ, अगर हम कहेंगे कि एक व्यक्ति है जो बिल्कुल बेवकूफ़ है, तो उस श्रेणी में आप पहुंच जाएंगे अगर आपने लेटेस्ट पेपर के पैटर्न को नहीं समझा, और आप यहाँ वहाँ कुछ भी आप तैयारी करना स्टार्ट अगर आपने कर दिया तो आप उस श्रेणी में चले जाएंगे। क्योंकि जब आप पेपर को देखोगे ना, और मैं नहीं उस श्रेणी में डालूंगा, आप अपने आप को खुद पाएंगे जब आप खुद एग्जाम देने जाएंगे और देखेंगे अरे पेपर में तो वही आया जो लेटेस्ट पैटर्न में है।
और आपने खुद ने उस काम को नहीं किया, तो इस चीज़ से बच के चलेंगे। मैं कुछ तीखी बातें आज ज़रूर बोलूँगा, लेकिन अगर दिल पे लगेगी और आप काम करेंगे तो आपका फ़ायदा होगा, ये श्योर है। फिर आता है प्रैक्टिस PYQ फ्रॉम ऑफिशियल DSSB साइट एंड मेंटल स्टैटिस्टिक्स ऐप। कोई भी इधर उधर की आपको आलतू फालतू का जो है टेस्ट सीरीज आपको यहाँ वहाँ से अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना आप ये काम करेंगे उतना ज़्यादा आप डाइवर्टेड रहेंगे। आपको एकदम कॉन्टेक्स्ट के ऊपर ही सिर्फ प्रिपरेशन करनी है, और कॉन्टेक्स्ट के ऊपर प्रिपरेशन करने के लिए आपको मतलब मोर देन सफिशिएंट नंबर ऑफ पेपर्स आपके लिए अवेलेबल हैं। DSSB की आप साइट पे जाएंगे तो आपको PYQs एकदम भरपूर मात्रा में आपको मिल जाएंगे, जहां से आप पार्ट ए की तैयारी कर सकते हैं। ये जो आपका भी रिसेंट 2025 के जो पेपर हुए हैं, उन 2025 के पेपर्स आपकी आंसर कीज आपको यहाँ वहाँ आप देखेंगे टेलीग्राम पर, फिर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे ही आंसर कीज मिल जाएंगे। और यदि आप हमारे साथ हैं तो हम ही बहुत सारी आंसर कीज आपको भेज देंगे। तो उसके अंदर पूरा पैटर्न है। पार्ट ए आप बहुत अच्छे से करेंगे, और पार्ट बी यानी कि PRT के लिए तो कुछ है नहीं, तो PRT के लिए जो ऑफिशियल सोर्सेस है वो आपके प्रीवियस ईयर के जो PYQs हैं PRT के लिए, वो मोर देन सफिशिएंट है। वही आपको करना है, वहीं से आपको अपनी टेंडेंसी और अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप करनी है। फिर आता है कीप योर बेस एंड कॉम्प्रीहेंशन स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के अंदर, क्योंकि 2 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। 2 घंटे के अंदर आपको 2 घंटे के अंदर 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चंस करने हैं। तो अगर आपका बेसिक्स स्ट्रांग नहीं है, बेसिक्स का मतलब हो गया कि अगर आपको कंटेंट का बेस ही नहीं पता है और आपकी कंप्रीहेंशन अगर स्ट्रांग नहीं है, कंप्रीहेंशन का मतलब क्वेश्चन को एक बार पढ़ करके उसको समझ लेना, यानी कि एक ही क्वेश्चन को पढ़ने में 4-5 बार आपका समय लग रहा है, तब भी जाकर के क्वेश्चन ठीक तरीके से नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। अब ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा कि जीन पियाजे कि बताओ इनमें इन 4 में से क्या है क्या नहीं है, ऐसे क्वेश्चन ना के बराबर आएंगे। आपका पूरा एप्लीकेशन और कंप्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा। अगर आप क्वेश्चन की लाइंस को नहीं समझ पा रहे हैं तो आपके लिए आंसर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ऐसे में अपने आप की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत मजबूत करनी है। और मैं खुद YouTube पे आपको पढ़ाता हूँ, आपको मेंटल स्टैटिस्टिक्स एप्लीकेशन पर पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन कोचिंग देता हूँ। बावजूद इसके मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा कि ये जो बेसिक्स और अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाली जो बात है, ये दुनिया का कोई इंसान आपको नहीं सिखा सकता, ये आपको खुद करना पड़ेगा। और ये तब होगा जैसे आपने कोई क्लास अटेंड करी, क्लास अटेंड करने के बाद जो रिफ्लेक्शन का जो पार्ट आता है कि जब आप खुद पढ़ेंगे मुझे क्या समझ में आया क्या नहीं समझ में आया, अगर आप उस काम को खुद नहीं करेंगे तो जब तक आप ऐसे ऑनलाइन क्लास लेते रहेंगे या कोई फिजिकल क्लास लेते रहेंगे आपको बड़ा मजा आएगा। क्यों? क्योंकि हर एक क्वेश्चन के बाद आपको बहुत ही परफेक्ट तरीके से समझाने के लिए व्यक्ति खड़े हैं। लेकिन जब आप खुद करते हैं तो उस समय आपका कोई गॉडफादर या फिर एक तरीके से कहें उस समय आपके पास कोई सपोर्ट नहीं होता, जिस वजह से अगर आप एक बार अटक गए तो आप वहां से बाहर नहीं निकल सकते। एग्जाम के अंदर आपको बाहर निकालने का एकमात्र व्यक्ति आप खुद होंगे। तो आपका अगर आपकी कंप्रीहेंशन स्ट्रांग नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा रिसेंट एग्जाम में देखा गया है कि जो एग्जाम की जो कट ऑफ है वो बहुत हाई जाती है। अभी पिछले, क्योंकि उसमें वैकेंसीज भी कम थी, लेकिन 165 प्लस कट ऑफ गई थी, वो भी नेगेटिव मार्किंग के बाद 200 मार्क्स में, 200 नंबर में। तो भाई ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। खैर 165 को रॉ स्कोर नहीं था, ये तो आफ्टर, ये तो नॉर्मलाइज्ड स्कोर था, नॉर्मलाइज्ड स्कोर था। और कोई भी व्यक्ति अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे 165 का स्कोर तो कम से कम मेंटेन नहीं कर सकता। लेकिन जब आप प्रिपेयर करते हैं तो अगर आपका स्कोर 150 के आसपास सस्टेन हो रहा है, 150 के आसपास सस्टेन हो रहा है, तब जाकर के आप कह सकते हैं कि हाँ ठीक ठाक चल रहा है। और 150 के आसपास सस्टेन करने का मतलब क्या है? 75 और 75, यानी कि दोनों में 75, या फिर एक में 70 तो दूसरे में 80 मार्क्स, ये तो कम से कम आपको स्कोर करना ही पड़ेगा। और 80 मार्क्स का मतलब है ये है कि यहां पर आपके 20 क्वेश्चन ही छोड़ने की गुंजाइश है, वो भी नेगेटिव मार्किंग के बाद, तब जाकर के आपका वो स्कोर बन सकता है। मतलब 150 के आसपास आपका रॉ स्कोर बनेगा, तो हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट लेकर के आप कट ऑफ के अंदर आ जाएं। ठीक है, 165 का मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूंगा कि 165 नंबर आपको लाने हैं, क्योंकि ये अचीवेबल टारगेट नहीं होता, वो किस्मत की बात होती है, वो हो जाता है। लेकिन हाँ, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद जाता है। लेकिन अगर आपका रॉ स्कोर 150 प्लस है, अगर आपका रॉ स्कोर तो अगर आपका रॉ स्कोर 150 प्लस सस्टेन आप लोग कर पा रहे हैं, यानी कि आप सिलेक्शन के
नज़दीक हैं या फिर आप एकदम सिलेक्शन की राह पर हैं। मैं जैसे कि बता रहा हूं कि लास्ट जब 200-300 वैकेंसी थी उस समय 165 कट ऑफ था, मतलब लास्ट कैंडिडेट के मार्क 165 थे, यानी कि जो उसके ऊपर के बच्चे होंगे तो 170 प्लस सब लोगों ने बहुत इजी स्कोर किया था। तो हालांकि वो पेपर भी बहुत ज़्यादा आसान था, मतलब बहुत इजी पेपर था, एक होशियार बच्चे के लिए वो बहुत इजी पेपर था जो डिजर्विंग कैंडिडेट है। तो ऑब्वियस सी बात है इतना स्कोर वहाँ पर बना। हर बार इतना स्कोर हो जाएगा इसकी भी गारंटी हम लोग नहीं ले सकते, लेकिन जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो कम से कम 150 का स्कोर आपको सस्टेन करना ही पड़ेगा और उसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है। DSSB का चाहे पार्ट ए हो पार्ट बी हो, दोनों पैटर्न को हम लोगों ने क्रैक कर रखा है। तो ऐसे में जब तक आप मन लगा के काम नहीं करेंगे और खुद उस क्रैक को नहीं समझेंगे तब तक सब कुछ बेकार है। फिर आता है प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, जो कि मैंने आपको बता दिया कि आप DSSB की ऑफिशियल साइट से आप करेंगे। ऑफिशियल साइट से पूरा पेपर निकालिए और उस पेपर की आप प्रैक्टिस कीजिए, और मेंटल स्टैटिस्टिक्स एप्लीकेशन पे भी हम लोग पूरा फुल लेंथ टेस्ट आपको देंगे, तो वहां से आपकी बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस आपके पेपर के लिए हो जाएगी। ये बड़ा सिंपल और बड़ा सोबर सा आपका एक तरीका है इस DSSB PRT के एग्जाम को निकालने के लिए। अच्छी वैकेंसीज है, और अगर अभी आप तैयारी कर रहे होंगे तो इस बात की भी पूरी संभावना है कि DSSB PRT MCD वाली वैकेंसीज इसके साथ कुछ दिनों में आ जाए। अगर वो वैकेंसी आती है तो कम से कम 3-3.5 हजार वैकेंसीज वहां पर आएंगी, और वो आपके लिए आपकी लाइफ का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा। तो अगर आपकी यहाँ पर तैयारी ठीक रहेगी तो वहाँ पर आपको बहुत डबल पुश मिलेगा। गलती से अगर आपका सिलेक्शन यहाँ पे नहीं भी होता तो वहाँ पर श्योर हो जाएगा। तो एकदम मन लगा करके आप अपनी मेहनत को करेंगे, और सबसे ज़रूरी चीज़ आप अपने आप को पहचानेंगे। बहुत सारी गलतियां हम लोग करते हैं, जैसे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ओवर रिलाई कर जाना, या फिर खुद पढ़ाई नहीं करना, या आखिरी के 5-7 दिनों में पढ़ना, अपने आप को इधर उधर एंगेज रखना, ये सोचना कि कल कर लेंगे। फिर इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला, और जब एग्जाम का टाइम आएगा तो आप दूसरों पे दोषारोपण करना शुरू कर देंगे और अपने को कभी भी नहीं देखेंगे। और जिसने सच में अपने आप को देखा वो कभी भी किसी दूसरे पर दोष नहीं डालेगा। तो अल्टीमेट चीज ये कि देखो, दोष डालने से ना ही आपका किसी का फायदा होना है ना किसी और का फायदा होना है। आपका काम क्या है, सिर्फ सिलेक्शन लेना। तो सिलेक्शन के लिए जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वो आप करें और मन लगा के मेहनत करें। बहुत ज्यादा इधर उधर लोगों के बहकावे में आप ना आए। ये मेरी मतलब जेन्युइन एडवाइस है, बहुत ज्यादा स्क्रिप्टेड चीजें मैं बोलता नहीं, और ये वो चीज है जो एग्जैक्ट चाहिए ही चाहिए। अब इसके ऊपर इधर उधर कुछ लोग अगर आप करते हैं या किसी बहकावे में आते हैं तो आपका नुकसान होगा, ये तय है। ठीक है, तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप मेंटल स्टैटिस्टिक्स एप्लीकेशन पर जाइए, DSSB PRT कंप्लीट कोर्स बाइलिंगुअल। इस कोर्स के अंदर आपको पूरे लेक्चर्स पार्ट ए और पार्ट बी का ऑफिशियल सिलेबस का कंप्लीट लेटेस्ट सिलेबस आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर से भी आपको शायद मिल सकता है। स्टडी शेड्यूल पे आप जाओगे तो DSSB PDF में ना, इसमें तो नहीं है, वो हम लोग शेयर कर देंगे। पूरे सिलेबस का आपको ब्रेकडाउन मिल जाएगा। इस पूरे कोर्स के अंदर आपको NIOS भी पूरा मिलेगा, टीचिंग मेथोडोलॉजी भी पूरी मिलेगी, और जो करंट आपका सिलेबस है वो भी आपको पूरा मिलेगा। अभी नहीं, वो क्लासेस आपकी 13 तारीख से लेटेस्ट लेक्चर्स आपके स्टार्ट होंगे। तो कोर्स में एनरोल करने की जो लास्ट डेट है वो ऑफर के साथ 12 तारीख है, और 13 तारीख से इसकी प्राइस फिर से बढ़ जाएगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। शेयर दिस वीडियो टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स ताकि वो भी जेन्युइन गाइडेंस के अंदर काम करें। दैट्स ऑल, सी यू, बाय बाय।